So hello and welcome student. In today's class we are going to start chapter number 1 of 11th Commerce, Introduction to Accounting. In our previous classes we have already discussed about the structure of commerce, meaning of commerce, why we study accountancy, why we study business study, why we study economics, and the exam pattern and all. We have already discussed about our previous video. So in today's class we are going to start a very basic and first chapter of 11th accountancy. So let's begin बच्चे. So आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो बच्चे अकाउंटिंग को समझने के लिए उसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो हमें अकाउंटेंसी बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा. तो बेटा अगर मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में समझा रहा हूँ तो उसको आप ध्यान से समझना और सुनना, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा. मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. देखिए, मान लीजिए कोई एक पर्सन है बेटा. ठीक है, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कोई एक पर्सन है, मिस्टर राम. मिस्टर राम ने स्टार्ट किया है एक क्या बेटा, बिजनेस. मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस. ठीक है, मिस्टर राम ने क्या स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया. तो मिस्टर राम के लिए इस बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में अकाउंटिंग का क्या मतलब होगा. ठीक है, तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में बेटा अकाउंटिंग का क्या मतलब होगा. तो इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले मैं अगर आपको समझाऊं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना. ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन and events. Identification of financial transaction and events. तो मैं आपको बेटा समझाता हूँ कि बेटा आपने मतलब इस मिस्टर राम ने क्या करी बेटा, ट्रांजैक्शंस करी. ठीक है, क्या करी है इसने, ट्रांजैक्शंस करी. हम मान लेते हैं मिस्टर राम ने क्या करी बेटा, 2 ट्रांजैक्शन करी. पहली ट्रांजैक्शन जिसमें क्या किया, इसने ना 3 बॉक्स बना दिए बेटा ऐसे ही. तो 3 बॉक्स गुड्स परचेज किए. क्या किया बेटा, गुड्स का मीनिंग मैंने बताया था बेटा लास्ट क्लास में कि इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो. तो गुड्स परचेज किया. और दूसरे में उसने क्या किया, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया. तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा कौन सी होगी, जो बिजनेस के लिए की जाएगी. तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं बेटा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, तो आप बेटा अपने आप ही बोल दोगे कि जो गुड्स हमने परचेज किए हैं बिजनेस के लिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और जो इसने अपने घर के लिए अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है वो बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. तो फर्स्ट
you have to identify the business transactions. So सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं तो वो बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें से कौन सी होती हैं, क्योंकि बेटा बिजनेस के मतलब की वही होती हैं. तो ये हो गया बेटा हमारा कैसा, स्टेप 1. तो स्टेप टू में क्या आता है आपका, measuring the identified transactions इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, जो आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, कौन से वाली, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसकी मनी वैल्यू क्या है. जैसे हमने क्या किया बेटा, बिजनेस के लिए 3 बॉक्सेस खरीदे, जैसे भी हमने ऊपर एग्जांपल में लिया था. तो बेटा इसकी मनी वैल्यू क्या है, इसकी मनी वैल्यू क्या है, you have to find out that कि इसकी मनी वैल्यू क्या है. तो बेटा सबसे पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद आइडेंटिफाइड करने के बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी मनी वैल्यू क्या है. ठीक है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड किस में करना पड़ेगा बेटा, मनी वैल्यू में. तो अगला स्टेप देखते हैं. अभी बेटा ये सारी स्टोरी आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. तो अगला जो स्टेप होता है बेटा वो होता है हमारा रिकॉर्डिंग. अगला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग. तो बेटा आप क्या करते हो, कई सारी ट्रांजैक्शंस करते हो, तो उनको हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बुक में. जैसे हमने ट्रांजैक्शन क्या करी बेटा, 3 बॉक्स ऑफ गुड्स परचेज्ड. हमने क्या किया, गुड्स को परचेज्ड किया और फाइंड आउट किया बेटा दूसरे स्टेप में. पहले स्टेप में क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया. दूसरे स्टेप में हमने क्या किया बेटा, उसकी मनी वैल्यू फाइंड आउट करी. मनी वैल्यू फाइंड आउट करी इससे कि बेटा आपने 5,000 या 50,000 कर लीजिए बेटा, आपने क्या किया, 50,000 के गुड्स परचेज किए. ठीक है, तो 50,000 के गुड्स परचेज किए. तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, इसको रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. और जिस बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे इसको, उस बुक को हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे इसमें क्या लिखेंगे आप, गुड्स परचेज ₹50,000. इस बुक को हम क्या बोलते हैं बच्चे, जर्नल, जिसमें पूरा चैप्टर भी है आगे आपका. ठीक है, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, हम करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने गुड्स परचेज किया, दूसरे स्टेप में उसकी मनी वैल्यू फाइंड आउट करी, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं. किस बुक में, जर्नल की बुक में. अगला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 4. तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में करेंगे हम क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, अब आप ना बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हो बेटा, ट्रांजैक्शन करते हो. आप कभी गुड्स को परचेज करते हो, कभी ना आप गुड्स को क्या कर देते हैं, गुड्स सेल करते हो. तो बहुत सारी आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने बिजनेस में. ठीक है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन आप क्या करते हो अपने बिजनेस में. तो आप क्या करते हो बेटा, उसको रिकॉर्ड कर लेते हो. जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी हुई है उस ट्रांजैक्शन को आप क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बुक में,
जिस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है, इस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। तो जैसे देखो बेटा, आपने कहीं परचेज रिकॉर्ड करा होगा, कहीं सेल रिकॉर्ड करा होगा, कहीं परचेज रिकॉर्ड करा होगा, कहीं परचेज करा होगा, कहीं सेल करा होगा, कहीं सेल करा होगा, कहीं परचेज रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करते हो, आप रिकॉर्ड कर लेते हो रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि एक तरह की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखना, एक तरह की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखना। ठीक है, एक तरह की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखना। तो जैसे परचेज किया है आपने, तो परचेज में, परचेज बुक में डाल दीजिए। हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, मतलब परचेज को यहाँ पे कर लिया, परचेज, परचेज एंड परचेज। तो सारी परचेज को हम एक जगह लेके आए। उसके बाद जो सेल करी है बेटा, सेल करी है, सेल करी है, सेल करी है, उसको हम कहाँ पे लेके आएंगे, एक जगह लेके आएंगे। तो एक बुक में लेके आएंगे हम। तो बेटा जो सेल करी है उसको हम एक बुक में लेके आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग कर रहे हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन किस बुक में होता है, उस बुक को क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेजर। उस बुक को क्या बोलते हैं, लेजर। जो कि बेटा पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे अपनी बुक में। तो ये बेटा हमारा लेजर। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं आपको समझा पाऊँ कि बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। दूसरे में क्या किया बेटा, उसकी मनी वैल्यू फाइंड आउट करी, मनी वैल्यू निकाली कि उसकी मनी वैल्यू कितनी है। तीसरे वाले में हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड कहाँ पे किया बेटा, हमने जर्नल में किया। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, उसका क्लासीफाई किया। क्लासीफाई कहाँ पे किया, लेजर में किया, मतलब एक तरह की ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रख दिया। ठीक है, जो अगला स्टेप है बेटा हमारा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, समराइजिंग। हम क्या कर लेते हैं, हम बेटा उसकी समरी बना लेते हैं। जैसे आप एक बड़े से चैप्टर को पढ़ के उसका कंक्लूजन निकाल लेते हो, तो उसी तरह अकाउंट्स में होता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है बेटा, अकाउंट्स में होता है। अब जैसे आपने क्या कर रखा था बेटा, पिछले स्टेप में क्लासीफाई कर रखा था, परचेज, परचेज, परचेज। ठीक है, सेल, 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 इनको आपने क्या कर रखा था, क्लासीफाई कर रखा था। अब क्या करोगे, अब परचेज, 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 सेल, सेल ना करके आप क्या कर लोगे बेटा, इनकी टोटल वैल्यू निकाल लोगे। तो टोटल परचेज्ड आप बता दोगे कि कितने रुपए का हमने टोटल परचेज किया। तो मान लीजिए आपने 80,000 की टोटल परचेज करी है। ठीक है, इसी तरह से टोटल सेल, टोटल सेल आपने कितने की करी है, मान लेते हैं बेटा आपने टोटल सेल करी है 60,000 की। तो आपने क्या निकाल लिया बेटा, इसकी समरी निकाल ली। क्या निकाल लिया आपने, समरी निकाल लिया, क्योंकि बार बार यहाँ पे सेल, 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 परचेज, परचेज लिखना, लिखा है आपने। अब उसको क्या कर लिया बेटा, इंसोल्ट कर लिया कि हमने टोटल परचेज कितनी करी है, टोटल सेल कितनी करी है। जैसे बड़े से चैप्टर की बेटा आप समरी बना लेते हो, तो वही काम है ये वाला बेटा। तो जो हमारा ये काम होता है ना बेटा, ये कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब कौन कौन सी बुक में होता है। तो समराइजिंग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं बेटा, एक तो होता है बेटा ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखना इस वर्ड को, ट्रायल बैलेंस, जो कि बेटा पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो वहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम कहाँ पे करते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस में। दूसरा जहाँ पे समराइज करते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बेटा समराइज करते हैं। जो हमारा थर्ड होता है बेटा, वो क्या होता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं बेटा, इसको समराइज करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। अगला जो हमारा स्टेप होता है, अगला स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है 6 स्टेप में हम क्या करते हैं,
एनालाइजिंग करते हैं बेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप इसमें क्या करते हो बेटा, अगले स्टेप में आपने क्या कर लिया बेटा, मतलब जो इसका पिछला स्टेप है उसमें आपने समराइज कर लिया, आपने उसमें क्या कर लिया, समराइज कर लिया। तो इस स्टेप में आप क्या कर लेते हो, आप बेटा समराइज करने के बाद, मान लीजिए ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप समराइज करने के बाद, ठीक है, तो एनालिसिस करते हो और उसका इंटरप्रिटेशन करते हो, मतलब कि जिसे आप सीए कहते हो ना बेटा, उसका वर्क यहीं से शुरू होता है। वो बेटा इसमें दिमाग लगाता है, इसको एनालिसिस करता है कि ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमने लॉस कमाया, ठीक है, तो क्या इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कोई और डिसीजन लिए जाने हैं, या ठीक है हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है। तो बेटा वो क्या कर लेता है, एनालिसिस करता है इसके एंड रिजल्ट को, एनालिसिस करता है इसके एंड रिजल्ट को कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद इसका क्या करता है बेटा, वो इंटरप्रिटेट करता है, मतलब कि एक नोट्स बना लेता है, क्या हमें कोई फर्दर डिसीजन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें करता है। अगला जो स्टेप है बेटा सेवंथ स्टेप में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग। बच्चे आप सभी जान के हैरान होंगे कि जो बिजनेस होता है, जो कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी मतलब सारी कंपनियां क्या कर देती हैं बेटा, कम्युनिकेट कर देती हैं अपने एंड रिजल्ट को, किसको, अपने यूजर को, अपने यूजर को कम्युनिकेट कर देती हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दे देती हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अपने यूजर्स को। तो बेटा यहाँ पे जो यूजर्स है, यूजर्स को बेटा हम दो सेंस में लेते हैं, एक हमारा इंटरनल यूजर, दूसरा हमारा एक्सटर्नल यूजर। तो दो सेंस में लेते हैं हम यूजर्स का, मतलब इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, जो कि बेटा अभी बाद में हम इसका डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। तो हमारे जो यहाँ पे यूजर्स होते हैं, हम उनको बता देते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो सभी बिजनेस ऐसा करते हैं कि उनको कम्युनिकेट कर देते हैं कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो बेटा अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, तो आपने बेटा क्या पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, मेजरिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है बेटा, रिकॉर्डिंग। उसके बाद जो बेटा रिकॉर्डिंग आप करते हो उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। उस बुक को आप क्या बोलते हो, जर्नल। उसके बाद आप क्या करते हो, क्लासीफाइंग करते हो। तो क्लासीफाइंग कहाँ पे करते हो बेटा, जो क्लासीफाइंग है वो आप कहाँ पे करते हो, लेजर में करते हो, ठीक है। और जो अगला हमारा स्टेप है दैट इज अ समराइजिंग। तो बेटा समराइजिंग आप कहाँ कहाँ पे करते हो बेटा, एक तो करते हो ट्रायल बैलेंस में, दूसरा करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तीसरा कहाँ पे करते हो बेटा, बैलेंस शीट में, ठीक है। यह भी मैंने पीछे आपको समझाया। अगले स्टेप में क्या करते हो बेटा, एनालिसिस करते हो और इंटरप्रिटेट करते हो, मतलब एंड रिजल्ट क्या रहा आपके बिजनेस को, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो। उसके बाद आप क्या कर देते हो, कम्युनिकेट कर देते हो
जो बिजनेस के यूजर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो कि बेटा हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो बेटा ये सारी जितनी भी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान कर लोगे, अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे, तो बेटा इसमें कई क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है बेटा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपसे पूछा गया है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको यही आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, तो भी यही लिखना है। अगर पूछा गया है अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। मतलब 3 क्वेश्चंस के सेम आंसर्स आपको लिखने हैं। अभी आप थोड़ी देर में बेटा समझेंगे कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन भी यही होता है। तो अगर बेटा मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिक कोड आपको बताऊं और आप इसको अगर याद कर पाएँ, तो बेटा आप अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है। तो प्रोसेस 1 आइडेंटिफिकेशन, 2 मेजरिंग, 3 रिकॉर्डिंग, 4th में बेटा क्लासिफिकेशन, 5th में समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड 7th में बेटा कम्युनिकेशन। तो ये अगर न्यूमेरिक कोड आप बेटा IMRCSAC याद कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो बेटा अभी आप, मैंने बोला कि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और मीनिंग भी सेम होता है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन और मीनिंग देखते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events, which are in part at least of financial character, and interpreting the result thereof। तो बेटा ये जो मैंने लिखी है ये टेक्निकल लैंग्वेज है, जो कि बेटा आपको समझ नहीं आती जब तक मैं आपको प्रोसेस नहीं समझाता। तो आइए बेटा इसको एक एक चीज़ को समझते हैं। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and term of money, transaction and events which are in a part at least of the financial character, and interpret
इंटरप्रिटेट रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो बेटा लगभग सारी बातें जो हमने प्रोसेस में सीखी वही बेटा क्या है इसके डेफिनेशन में है। तो एक बार दोबारा देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in term of money, comma, transaction and events which are in part at least of financial character, जिसमें बेटा जिसकी मनी वैल्यू बेटा किसमें है, जिसकी जो वैल्यू है वो मनी में है, एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट देयर ऑफ। तो बेटा यही इसका मीनिंग है, यही बेटा क्या है इसकी डेफिनेशन है। सो आज के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू।